गुलाबी नगरी जयपुर, जहां सरकार चलाने वाले तमाम नेता और सरकारी नुमाइंदे जो यहीं रहते हैं। शहर में हर प्रकार की व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति उलट ही नजर आती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम की। राजधानी में जरा सी तेज बारिश क्या आ जाए, ये बारिश जिम्मेदारों के वादों की कलई खोल देती है। मानो ऐसा लगता है कि ये गुलाबी नगर नहीं अपितु कोई तालाब हो। कैसे? देखिए, सरकारी नुमाइंदों के दावों की पोल खोलती हमारे सहयोगी अश्विनी भदौरिया की खास रिपोर्ट। ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम का बुरा हाल, बारिश ने खोली जिम्मेदार विभागों की कलई। 40% कॉलोनियों में पानी निकासी के इंतजाम नहीं। 3000 किलोमीटर की सीवरेज लाइन खराब, निकासी नहीं होने से सड़कें हो रही खराब। मरम्मत पर खर्च होते 10 करोड़ से ज्यादा। करतारपुरा नाले की भी बारिश से पहले आती याद। राजधानी जयपुर में ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम का बुरा हाल है। शुक्रवार को तेज बारिश के बाद जिम्मेदार विभागों की कलई खुलकर सामने आ गई। वीवीआईपी क्षेत्रों में पानी भरा और देर रात तक जाकर स्थिति सामान्य हुई। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए जिम्मेदार विभाग, जिनमें जेडीए, नगर निगम और राजस्थान आवासन मंडल शामिल हैं, कभी गंभीरता से काम ही नहीं किया। यही वजह है कि हर साल मानसून में सड़कें खराब होती हैं, लोग घायल होते हैं और कुछ की तो मौत तक हो जाती है, लेकिन जिम्मेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी की निकासी ना होने से सड़कों का बुरा हाल हो जाता है। फिर इनको सही करने के नाम पर जेडीए निगम 10 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर डालते हैं। जर्जर सीवरेज लाइन को सही करने का कोई प्लान भी निगम के पास नहीं है। 6000 किलोमीटर में से 3000 किलोमीटर की सीवरेज लाइन क्षतिग्रस्त है। हेरिटेज नगर निगम सीमा क्षेत्र में बुरा हाल है। दरअसल राजधानी में जर्जर सीवरेज लाइन के अलावा ड्रेनेज सिस्टम को समय रहते विकसित नहीं किया गया। तभी तो ड्रेनेज का मास्टर प्लान करीब 5 वर्ष पहले तैयार किया गया, लेकिन उसके लागू करने की गति बेहद धीमी है। इस प्रोजेक्ट पर गौर करें तो करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, लेकिन अब तक काम सिर्फ 50 करोड़ रुपए के ही शुरू हुए हैं। फैक्ट फाइल: 6000 किलोमीटर की सीवरेज लाइन बिछी है शहर भर में। 4500 किलोमीटर की सीवरेज लाइन की देखरेख है निगम के पास। ऐसे होना था काम। 2014-2015 में एक कंसल्टेंट फर्म से जेडीए ने सर्वे करवाया था। 800 किलोमीटर के आसपास निगम सीमा क्षेत्र में बिछाई जानी थी लाइन। 900 किलोमीटर सीवरेज लाइन जेडीए के सीमा क्षेत्र में बिछाई जानी थी। करतारपुरा, बातों में ही निकल गए 2 वर्ष। 11.4 किलोमीटर लंबे करतारपुरा नाले का एक हिस्सा कच्चा है। 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र से शांति नगर मानसरोवर तक इसको पक्का करने के बाद 2 वर्षों से चल रही है, लेकिन अब तक पैसा कहां से आएगा, इस पर सहमति नहीं बन पाई है। इसको पक्का करने में 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्मार्ट सिटी से बजट दिए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन उसने मना कर दिया। जेडीए अधिकारियों की माने तो अब तक नाले के अलाइनमेंट पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। बजट की दिक्कत नहीं है। जेडीए की ओर से बजरी मंडी रोड का निर्माण किया जा रहा है। पहले से करीब 1 फुट ऊंची कर दी गई है। इससे मुख्य सड़क पर बने घर और दुकानें नीची हो गई। पीआरएन, पानी निकासी की व्यवस्था ही नहीं। पृथ्वीराज नगर में 1000 से अधिक कॉलोनियां हैं। अब तक पानी निकासी का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है, जबकि 1400 करोड़ रुपए अब तक नियमन शिविरों से जेडीए को मिल चुके हैं। आगे क्या? जेडीए 730 करोड़ रुपए की योजना बना चुका है। हाल ही में पीआरएन दक्षिण के लिए 14 करोड़ रुपए की कार्यादेश जारी कर दिया। जल्द ही काम शुरू होगा। हेरिटेज नगर निगम आयुक्त अवधेश मीणा का कहना है कि निगम सीमा क्षेत्र में सीवरेज की लाइनें जर्जर हैं। पहले कंडीशनल असेसमेंट सर्वे को लेकर भी चर्चा हुई थी, लेकिन वो बहुत खर्चीला प्रोजेक्ट है। कुछ क्षेत्रों में सीवरेज लाइन बदलने का काम शुरू किया गया है। जो सीवरेज लाइन जर्जर है, उनको बदलने का काम एक एक कर शुरू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।